हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी को सबसे पहले तो मेरा प्यार भरा नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड से आपका स्वागत करता हूं और अपने आज की वीडियो की शुरुआत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, आज से जो मेरी वीडियोस होंगी और आने वाले एक हफ्ते तक हम केवल योग और फिटनेस के विषय में चर्चाएं करेंगे, बातें करेंगे। और आज का जो मेरा विषय है वो है शारीरिक शुद्धि। क्योंकि हमारे व्यक्तित्व की परिधि ही हमारा शरीर है, और जब तक हम अपने शरीर को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, जब तक हम अपने शरीर के प्रति ग्रेटिट्यूड भावनाओं को पैदा नहीं कर पाएंगे, तब तक हमारे जीवन में बहुत सारे विकार आते रहेंगे। हमारे लाइफ में स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन की स्थिति पैदा होती जाएगी। लेकिन अगर आप एक बार अपने शरीर को समझ गए तो आप विश्वास मानिए, आप 100 में से 80 प्रकार के रोग अपने आप अपने शरीर के ठीक कर सकते हैं। और आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊं। दोस्तों, क्या आपको पता है, शरीर केवल एक माध्यम है। शरीर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा चाहे तो आप सुख भोगें या फिर दुख, चाहे तो आप इससे पाप करें, चाहे तो इससे पुण्य करें। जो कुछ भी आपके साथ अच्छा हो रहा है वो भी शरीर से ही हो रहा है, और जो कुछ भी आपके साथ बुरा हो रहा है वो भी हमारे शरीर से ही हो रहा है। और कई बार क्या होता है कि हमारे शरीर में कुछ अशुद्धियां पैदा हो जाती हैं, और वो अशुद्धियां कैसे पैदा होती हैं मैं आपको आज बताऊंगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कई बार उनकी कुछ हरकतें ऐसी होती हैं कि शीशे के आगे चले गए तो अपने आप ही उनकी जीभ हिलनी शुरू हो जाती है, या फिर अपने आप ही उनके पैर हिल रहे हैं, हाथ हिल रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ शरीर में हरकत हो ही रही है। और ये जो जितनी भी प्रकार की हरकतें हैं, यही हमारे शरीर की अशुद्धियां हैं। और ये अशुद्धियां हमारे शरीर में कैसे पैदा हो जाती हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि बचपन से लेकर और अभी तक हमारे शरीर में पता नहीं कितने प्रकार के डर, क्रोध, भय, इन सब के आवेग छुपे हुए हैं। इन सब की शक्तियां हमारे शरीर के अंदर दबी पड़ी हुई हैं। ये शरीर के अंदर आ तो जाती हैं, लेकिन हमें इन्हें बाहर फेंकना नहीं आता। पता नहीं कितने प्रकार की हीन भावनाएं हमारे मन के अंदर, हमारे शरीर के अंदर दबी पड़ी हुई हैं। इन्हीं प्रेशर की वजह से, दबाव की वजह से हमारे शरीर में ये सारी हरकतें होती हैं, और सभी के साथ होती हैं। क्योंकि हमें इस ऊर्जा का, शक्ति का सही इस्तेमाल करना नहीं आता, और शक्तियां हम सबके शरीर में हैं। अब मेरा जो आज का विषय है वो यही है कि इन जो जितनी भी शक्तियां हैं, इसको हम अपने शरीर में कैसे ट्रांसफॉर्म करें, कैसे अपनी शक्ति को पॉजिटिव एनर्जी के रूप में बदलें। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि माना बात, कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि 5 लोग आपके सामने खड़े हैं और आपको किसी के ऊपर अचानक से क्रोध आ गया, और आपकी सभ्यता, संस्कार और अच्छे आचरण की वजह से आप उस क्रोध को उसी समय प्रकट कर नहीं पाए। लेकिन जो उस क्रोध की ऊर्जा और ऊष्मा है, जब वो बाहर नहीं आया तो हमारे शरीर के अंदर हमारी किसी न किसी नस और नाड़ी को अंदर से विकार से भर देता है। अब जब वो विकार से भर जाती हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर एक स्टिफनेस पैदा हो जाती है।
और धीरे धीरे न जाने कितने प्रकार के ऐसे भय हैं, कितनी प्रकार की ऐसी ऊर्जाएं हैं जिन्होंने हमारे मन को अंदर से, हमारे शरीर को अंदर से खोखला किया हुआ। बहुत भय है, बहुत प्रकार की क्रोध की अवस्थाएं हैं जो हमने कभी सहज प्रकट नहीं करी, और उसी की ऊर्जा, उसी की ऊष्मा हमारे शरीर को कहीं न कहीं अंदर से कोपित कर रही है। दिन प्रतिदिन हमारी नस नाड़ियों को खराब कर रही है, जिससे हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन की वजह से बहुत सारे रोग पैदा हो जाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं, और जिससे कि हम बहुत सारे रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। और यही वजह है कि हम अपने शरीर के प्रति फिर बुरा भाव पैदा कर लेते हैं, अपने मन के प्रति हम बुरा भाव पैदा कर लेते हैं। हमें लगता है कि हमारा शरीर हमारा साथ नहीं दे रहा है, हम कहीं ना कहीं अंदर से टूटे जा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहें तो अपने शरीर के प्रति एक ग्रेटिट्यूड की भावना पैदा कर सकते हैं। आप खुद कहेंगे, हाँ, अब मेरा शरीर मेरा साथ दे रहा है और मैं अपने शरीर के प्रति बहुत खुश हूँ। तो दोस्तों, मैं आज आपको कुछ ऐसे अभ्यास बताऊंगा जिससे कि आपके शरीर के अंदर बचपन से लेकर अभी तक जितने प्रकार के भी डर छुपे हुए हैं, जितने प्रकार के भी आपके अंदर भय दबे हुए हैं, आप उसको सहज कैसे बाहर निकालें, सहज कैसे प्रकट करें। तो उसके लिए सबसे पहला उपाय यही है कि आप अपने आप को बंद कमरे के अंदर बैठ जाएं, कमरे में अंदर से कुंडी वगैरह मार दें और 25 से 30 मिनट के लिए एकदम शांत होकर बैठ जाएं, अपने शरीर को छोड़ दें बिल्कुल ढीला। और उसके बाद आपके शरीर के अंदर जो कुछ भी हरकतें हो रही हैं उनको सहज रूप से होने दें। हो सकता है कि आपको क्रोध आए, उस क्रोध को बाहर निकलने दें। हो सकता है कि आपके अंदर कभी कोई हंसी छुपी हुई हो जो उसी समय बाहर ना आई थी, वो हंसी बाहर आ जाए। किसी के प्रति आपको क्रोध आ जाए, क्या फिर आपका चिल्लाने का मन करे, रोने का मन करे, पता नहीं कितने प्रकार के इमोशंस हमारे अंदर दबे हुए हैं। ऐसा अगर आप अभ्यास करें 20 से 25 दिन, तो आप विश्वास करेंगे, मानेंगे, आपके अंदर जितने भी प्रकार की ग्रंथियां दबी हुई हैं वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएंगी, और फिर आपको अपने शरीर के प्रति धीरे धीरे वापस एक आत्मविश्वास की भावना जगना शुरू हो जाएगी। दूसरा उपाय मैं आपको बताता हूँ। अगर कभी आपको अचानक किसी के ऊपर क्रोध आ जाए और आप उस क्रोध को किसी के सामने प्रकट करने में आपको असहजता मालूम पड़े, तो आप जैसे ही आपको क्रोध आए, सबसे पहले आपकी जो हाथों की हथेलियों की उंगलियां हैं, अपने हाथों की उंगलियों और पैरों की उंगलियों को बिल्कुल टाइट कर दें, स्टिफ कर दें, और महसूस करें उस भावना को, उस क्रोध की ऊर्जा को कि ये क्रोध की ऊर्जा मेरे हाथ की हथेलियों में और पैर की उंगलियों में आ चुकी है। अब धीरे से उसको, शरीर को, हाथ की उंगलियों और पैर की उंगलियों को छोड़ दें, और जिस भी स्थान पर आपको शरीर में कोई बैक पेन है, नेक पेन है, डायबिटीज है, थायराइड है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, महसूस करें ये ऊर्जा सीधे, ऐसा भाव पैदा अपने अंदर करें कि ये ऊर्जा सीधे वहीं जा रही है। तो आप विश्वास करेंगे, मानेंगे, 20 से 25 दिन अगर आपने इसी प्रयोग को दोबारा से कर लिया, तो आपके शरीर की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएंगी। ये अभ्यास मैं केवल, वैसे तो ये अभ्यास सभी के लिए है, लेकिन खासकर उनके लिए तो है ही हैं जो ठीक से योग अभ्यास कर नहीं पाते, ठीक से वॉक वगैरह कर नहीं पाते, बैठे बैठे जिन्हें दिक्कत होती है एक्सरसाइज करने में। तो
इस अभ्यास को आपको करना है। धीरे धीरे करके आपका पूरा शरीर सारी ग्रंथियों से, विकार रहित ग्रंथियों से मुक्त हो जाएगा और फिर आपको अपने शरीर के प्रति एक अच्छी भाव, एक अच्छा अपने शरीर के प्रति आपको आदर पैदा होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, तो मेरी आज की वीडियो इतनी ही थी। कहने के लिए तो ये वीडियो बहुत लंबी हो सकती थी, लेकिन आज मैं इस वीडियो को अपनी यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कुछ भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछने हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।